अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और मनचाही पोस्टिंग या घर के पास तबादले की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो ये खबर आपके लिए एक बड़ा झटका हो सकती है। सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है, क्योंकि अगले 1-2 साल नहीं बल्कि मार्च 2027 तक आपकी कुर्सियां फिक्स होने जा रही हैं। जी हां, जनगणना 2026 का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही लग गया है तबादलों पर अघोषित लेकिन पुख्ता प्रतिबंध। जनगणना ये सिर्फ सिरों की गिनती नहीं है, बल्कि देश के भविष्य का ब्लूप्रिंट है और इसी भारी भरकम काम को अंजाम देने के लिए सरकार को चाहिए एक स्थिर और अनुभवी वर्कफोर्स। सूत्रों की माने तो जनगणना 2026 की तैयारियों के कारण राज्य सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। नियम साफ है, जो अधिकारी जहां तैनात है वहीं से इस राष्ट्रीय मिशन को पूरा करेगा। प्रशासनिक दक्षता बनी रहे और डेटा कलेक्शन में कोई मानवीय चूक न हो, इसके लिए नो ट्रांसफर जोन का घेरा तैयार किया गया है। आखिर ये पाबंदी कब तक रहेगी? जानकार बताते हैं कि जनगणना की प्रक्रिया चरणों में होती है। ट्रेनिंग से लेकर फाइनल डेटा कंपाइलेशन तक इसमें लंबा वक्त लगता है। यही वजह है कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 31 मार्च 2027 तक रोक रहने की पूरी संभावना है। यानी आने वाले करीब 12 से 18 महीने तक तबादला एक्सप्रेस के पहिए थमे रहेंगे। शिक्षा विभाग से लेकर राजस्व विभाग तक और पंचायत से लेकर कलेक्ट्रेट तक हर उस कर्मचारी की फाइलें बंद हो गई हैं जो सिफारिशों के दम पर अपनी जगह बदलना चाहता था। इस फैसले ने कर्मचारियों के बीच खलबली मचा दी है। कई ऐसे अधिकारी हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं और गृह जिले में जाना चाहते थे। कई ऐसे भी हैं जो पारिवारिक कारणों से ट्रांसफर की आस लगाए बैठे थे, लेकिन ड्यूटी फर्स्ट के नारे ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। विभागीय गलियारों में चर्चा आम है कि जनगणना की ड्यूटी से बचना अब मुमकिन नहीं होगा। अगर किसी का तबादला अपरिहार्य कारणों से करना भी पड़ा तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग और जनगणना निदेशालय की अनुमति अनिवार्य होगी, जो कि लोहे के चने चबाने जैसा है। कुल मिलाकर प्रदेश का पूरा अमला अब मिशन जनगणना मूड में है। सरकार के लिए ये डेटा प्राथमिक है, भले ही इसके लिए प्रशासनिक नियुक्तियों को फ्रीज करना पड़े। 31 मार्च 2027 तक का ये सफर लंबा है, लेकिन सटीक आंकड़ों के लिए स्थिरता जरूरी है। अब देखना ये होगा कि क्या विशेष परिस्थितियों में सरकार कोई ढील देती है या फिर तबादलों का ये सूखा अगले 2 साल तक ऐसे ही जारी रहता है। शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल फ्री एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। समूचे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा। शाला में स्मार्ट क्लासेस के साथ ही शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ। बच्चों को खेल का विशाल मैदान, शुद्ध आरओ वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं। नवीन अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ। हमारा पता है भाग्योदय हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में, सुभाष नगर, खुरई रोड, सागर।